देखिए दिक्कत तो बहुत है, पहले अनुभव नहीं था जी। जानवर मरे, ट्रीटमेंट नहीं था, फिर मोटर नस कायदे ब्रीडिंग अच्छी हो वही लेते हैं। हम तो केवल 5-6 लीटर का दूध का लेते हैं, ज्यादा अनुभव नहीं किए। फैट तो राशन पर 3 प्लस हम विटामिन एच देते हैं ना जी, तो फैट मेरा ऑटोमेटिक बच्चियां बढ़ जाता है जी। इस समय 4 लीटर दूध दे रही है। 4 लीटर दूध इसके पास समय टाइम का है। हाँ टाइम का है। साथियों मैं जितेंद्र और हाँ, आज आया हूँ एक फार्म पे और भूपेश जी हैं, भूपेश उपाध्याय जी हैं। इन्होंने 4 लीटर आज तक गौरव दिया। हाई देखा 14-15 साल से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं। हाई के देखा हाई काफी साधारण ढंग से 1 महीना का टाइम हम इन्होंने व्यवसाय की शुरुआत की है और आज लहरिया गया पहुंच चुके हैं। 4000 का सेट भी दिखाएंगे और इन्होंने 2 जानवर से किसान के यहाँ रहा हम की थी और तो बहादुरा ले चुके लगभग 18 से 20 जानवर इनके फार्म पे हैं। तू बता इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, इससे बातें करते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। नमस्कार सर जी, मेरा नाम भूपेश उपाध्याय, गांव गोपालपुर, पोस्ट टिलबिली, कमालपुर। कितने साल हो गए आपको पशुपालन करते हुए? सन 2008 से हम पशुपालन कर रहे हैं। 2008 से कर रहे हैं, यानी 12 और 4 16 साल, 15-16 साल हो गए लगभग। जी जी जी। तो 15-16 साल में बहुत से आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानियां आई? देखिए दिक्कत तो बहुत है, पहले अनुभव नहीं था जी, जानवर मरे, ट्रीटमेंट नहीं था, फिर ज्यादा समस्या थनैला में आता है। गाय में थनैला रोग ज्यादा, ये रुकने का ब्रीडिंग बार बार होना, यही रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है। हाँ। तो कैसे आप उसको झेले, क्या किए कि जिससे कि निजात पाए और आज एक देख रहे हैं कि बहुत अच्छा खासा स्तर पे आपका डेयरी फार्म पहुंच चुका है, जानवर भी काफी हो चुके हैं। कैसे उससे देखिए अब तो सर सफैया डॉक्टर पर निर्भर है, सर सफैया हो गया, हर चीज हो गया। रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं, नहीं तो उनको पानी के भाव से बेचना पड़ता है। बेच देते हैं? हाँ बेच देते हैं। ज्यादा तो सोचते हैं रोक के रखें जी। जैसे कोई गाय नहीं रुक रही है तो क्या करते हैं आप? उसको सफैया करवाते हैं, एक फ्रोजन है उसको पिलाते हैं। जब अदम 10-20 बेर हो गया जी, नहीं रुकती है तो उनको बेच देते हैं। तो आपने बहुत सारी गायों को खरीदा भी होगा, तो एक अच्छी गाय खरीदते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए अच्छी एक तो नस्ल पर है निर्भर, नस्ल देख लीजिए, थान का वो थन है, थन भी देखिए कि थन कितना तक ले ये दूध का अनुपादन कर देगी गाय जी, यही देख के तो हम लेते हैं। तो क्या दुधारू पशुओं के क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए मोटर नस कायदे ब्रीडिंग अच्छी हो वही लेते हैं। हम तो केवल 5-6 लीटर का दूध का लेते हैं, 1-2 गाय 10 प्लस के लिए है, नहीं तो और 10 लीटर वाले भी, टाइम का 10 लीटर वाले भी रखे हैं जी जी। तो कौन सी गाय है जो 10 लीटर दूध देती है, थोड़ा सा हम उसको देखना चाहेंगे। और कैसे उसका जो हाई मिलकर गाय होती है जो 10 लीटर दूध देती हैं जी जी, क्या खान पान करते हैं? काफी अच्छी हाइट में भी है और लंबाई भी काफी इसकी अच्छी है। देखिए खान पान में तो हम पशुहार 1 केजी 1.5 केजी देते हैं जी, फिर चना का चुन्नी देते हैं, मकई का आटा देते हैं, जौ का आटा देते हैं जी, फिर खेसारी का चुन्नी देते हैं जी, यही देते हैं बस। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं? हम 3-4 केजी दे देते हैं। 4 केजी राशन जो है पर टाइम में देते हैं? एक मीटिंग मतलब पर डे का 8 केजी? 8 केजी जैसी दूध देने वाली होगी। तो 8 केजी दूध से कितना, मतलब 8 केजी राशन से कितना दूध का उत्पादन हो जाता है? वही 8 केजी दे रहे हैं तो वही 20 लीटर, 19 लीटर, 18 लीटर यही बीच में रहेगा दूध जी। और अभी टोटल कितनी गायें हैं आपकी? टोटल गाय भैंस मिला के 16 है। 16 जानवर अभी रखे हैं। तो इन 16 जानवरों से कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है? इस समय तो गाभिन में ज्यादा है जी, तब भी मेरा 40 लीटर 45 लीटर एक मीटिंग हो रहा है। मतलब पर डे का 90 लीटर दूध हो जा रहा है। हाँ। तो क्या 90 लीटर दूध से इन 18 गाय का खर्च और आपका कुछ मुनाफा बच जा रहा है? देखिए हाँ, मेरा मुनाफा भी हो जा रहा है, प्लस ये गाय का भी खान पान भी इसी लोग से चलता है। और कितने लोग मिलके जो है किसको मैनेज करते हैं आप? केवल 2 लोग। 2 लोग जी। तो घर के ही लोग हैं या फिर नहीं, एक बाहरी लड़का रखे हैं, वर्कर रखे हैं? हाँ, ये एक लड़का है बस। जी। और क्या क्या दिक्कतें आई आपको? थनैला का ज्यादा, ब्रीडिंग का, यही 2 समस्या। भैंस में तो नहीं ये है, लेकिन गाय में है। एक समस्या आती है दूध बेचने की, किसान जो है दूध का उत्पादन करता है लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, दूध का जो रेट होता है जी जी। तो आपके दूध का क्या रेट मिल जाता है, किस रेट में अपना दूध बेच लेते हैं? देखिए समस्या दूध का नहीं है जी, बेचने वाले का है जी।
हम चाहे तो बेच दे, 50 भी बेच दे, 60 भी बेच दे जी लेकिन वो ऐसा तब करेंगे तो अब बिकेगा। आप सोचेंगे ये हमारे आके डेयरी फार्म से कोई दूध उठा के ले जाए जी तो ऐसा नहीं होगा। वही होगा कि आपको डेयरी पर देना होगा, वही 35-40 के बीच में देना होगा। 40 भी नहीं जाएगा, 35-38 यही जाएगा। जी अब आप मार्केटिंग खुद करेंगे तब तो आपको मुनाफा है। मैं इस समय 45, खरवास का टाइम है, 45 खरवास बीतेगा 60। कहाँ बेचते हैं दूध आपका कि 45 रुपए और 60 रुपए रेट मिल जाता है? देखिए मैं तो ले जाता हूँ ब्रॉयलर वाले के यहाँ, जहाँ छेना पनीर फटता है वहीं पर ले जाता हूँ। जी मैं यहाँ से खुद 5 किलोमीटर दूध जाता हूँ, 5 किलो 7 किलोमीटर के रेंज में बेच देता हूँ दूध पहुँचाते हैं? हाँ वहाँ पर पहुँचाता हूँ। जी। तो क्या पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन पर ले लीजिए, 2 दिन पर ले लीजिए या रोज का लीजिए, जी। कोई पेमेंट में जो पशुपालक है जो कि डेयरी पर निर्भर है, क्योंकि गांव में बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि डेयरियों पे ही निर्भर हैं, 2-4 गाय रखे हैं, 1-2 रखे हैं, तो वो कहाँ लेके जाएंगे? तो क्या ऐसा खिलाएं कि उनके दूध का फैट और एसएनएफ जो है कि बढ़िया है? देखिए हम तो ज्यादा अनुभव नहीं किए, फैट तो राशन पर, फिर प्लस हम वाइटामिन एच देते हैं ना जी, तो फैट मेरा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। वाइटामिन एच कितना वाइटामिन एच देते हैं? हम 1 ढक्कन डेली दे देते हैं, 4 का फैट आ जाता है हमारा। वाइटामिन एच देने से फैट बढ़ जाता है? हाँ फैट बढ़ता है। और क्या क्या खासियत है वाइटामिन एच देने के? वाइटामिन एच से देखिए पशु की लाइट बढ़ेगी, शाइनिंग रहेगा। हाँ शाइनिंग रहेगा शरीर पर, दूध का उत्पादन जो है वो भी बढ़ जाएगा आपका। जी, दूध का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। कमजोर जानवर है, जैसे देखिए ये गाय है, ये कमजोर हो गई थी, कोई बोल रहा था कि 3 लीटर दूध देगी, ये सिंग वाली जो है? हाँ सिंग वाली 3 लीटर दूध देगी, लेकिन ये 6 लीटर, इस समय 6 लीटर दूध है एक मीटिंग। जी। अगले ब्यात में तो ये 8 लीटर दी थी, लेकिन 6 लीटर इस हड्डी पर दे रही है दूध। 6 लीटर दूध अभी इससे निकाल रहे हैं? हाँ 6 लीटर एक मीटिंग निकाल रहे हैं जी दूध। तो क्या ऐसा खिला रहे हैं इसको, कैसे मैनेज किए हैं कि इतना दूध दे रही है? देखिए वही वाइटामिन एच दिए, फिर एनाबोलाइट आता है जी, 1 लीटर उसको ला के पिला दिए जी। ये दूध पर वही 1 लीटर दिए हैं। ये वाइटामिन तो एनाबोलाइट कितना मंगा के, मतलब कितनी मात्रा में देते हैं? 100 ग्राम एक टाइम पर डे 100 ग्राम देते हैं? जी। और वाइटामिन एच? वाइटामिन एच 1 ढक्कन, उसी पर ढक्कन रहता है 1 लीटर पर, उसी ढक्कन से 1 ढक्कन देते हैं एक टाइम। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं की पहचान क्या होती है? देखिए दुधारू पशु का नस्ल है, नस्ल है, फिर थान फेट फिर नस देखते हैं हम, यही देख के लेते हैं। तो हम देख रहे हैं ज्यादातर गाय आपकी बिना बकेना टाइप की हैं। जी जी। तो आप ताजी गाय ना खरीद के बकेना गाय खरीदते हैं, क्या वजह है? देखिए अब गए जाएंगे, अब देखिए वो गाय है जी, वो गाय खरीदने जाएंगे तो 45,000 50,000, जी, उसको हम 14,000 में लाए हैं। मात्र 14,000 में? 14,000 में जी। रुक गई तो मेरी किस्मत जग जाएगी, 50,000 60,000 कोई भी देगा। अभी 6 दांत की बच्चिया है जी, इस समय 4 लीटर दूध दे रही है। 4 लीटर दूध इसके पास समय टाइम का है? हाँ टाइम का है 4 लीटर। जी। लेकिन अब 6 दांत में है, देख लीजिए दांत भी 6 है। जी जी देखे हैं। और नस्ल देख लीजिए, काफी अच्छी नस्ल में है। ये गाय खरीदने जाएंगे तो कम से कम 50 से 60 के बीच में देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय हम 14,000 में लाए, इसी तरह हम लाते हैं। तो बकेना गाय ही ज्यादातर खरीदते हैं। तो बकेना गाय खरीद के आप सफल हो जाते हैं? हाँ सफल तो है, क्योंकि पशुपालक उसी गाय को बेचता है जो कि मतलब सही ना हो, कोई ना कोई दिक्कत हो उसमें। वही दिक्कत ब्रीडिंग का हम बोल रहे हैं ना, वही दिक्कत होता है, लेकिन खान पान पर भी ध्यान देते हैं तो रुक जाते हैं। तो ये आपके यहाँ मतलब ये विश्वास है कि रुक जाएगी? हाँ रुक जाएगी, सीमन ले ली है। सीमन ले ली। तो और जो नए पशुपालक हैं उनको आप अपने तरफ से क्या सलाह देंगे? जैसे बहुत ज्यादा जानवर आपने रख के मैनेज किया है, तो कैसे शुरुआत करें? शुरुआत देखिए आपको पास ज्यादा पैसा नहीं है तो 1-2 ही गाय 10 प्लस लाइए, नहीं तो और 5 या बकेना टाइप का लाए जो नस्ल बढ़िया हो, वही लाए के आपका डेयरी पर देना है तो आने तो मार्केटिंग करना है तो लाइए बढ़िया का। अब एक ही बार हम 14-15 जानवर बांध के सोचे कि एक ही बार 14 जानवर ला दिए, जी जी, अब फिर बिसुक जाएंगी तो वही समस्या होगा कि आप खान पान नहीं दे पाएंगे। जी। तो इन जानवरों को आप मैनेज कर लेते हैं इन्हीं के दूध से? हाँ इन्हीं के दूध से। कितना बचत हो जाती है सर इन 18 जानवरों से? देखिए 18 जानवर से हमको 20,000 रुपये महीने बच गया तो बहुत मैं खुश रहता हूँ कि 20,000 बच गया, सारा लेबर का खर्च काट के। हाँ हर चीज काट के 20,000 बच गया बहुत, लेकिन 20 प्लस ही बचता है। एक अनुभव बता दे रहे 20। एक फीडिंग की बात करते हैं इनके कि फीडिंग में क्या क्या आप देते हैं? फीडिंग में देखिए ये चोकर देते हैं, पशुहार देते हैं 1.5 kg जी, आधा kg मक्का देते हैं जी, ये आधा kg दे देते हैं चना का चुन्नी, आधा kg खेसारी जी, और जौ का आटा, मतलब कई चीजों को मिक्स करके। हाँ मिक्स।
फिर उसमें काला नमक भी रहेगा, जी खनवा सोडा भी रहेगा, हर चीज रहेगा। जी जी जी। हाँ तो आपने शेड हमने देखा है काफी साधारण तरीके से बनाया है। जी। कितने जानवरों के लिए बना के रखे हैं शेड? केवल 18-19 जानवर के लिए। 18 जानवर उसमें आराम से आ जाते हैं। लागत की बात कर लेते हैं, कितनी लागत आपने उनमें इन्वेस्ट किया है? 6 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए हैं बनवाने में। 6 लाख रुपए आपने इसमें हाँ लगाया हाँ हाँ, ये मट्टी उट्टी पटवा के 6 लाख रुपए है? जी। इन्वेस्ट किए। एरिया कितना है ऐसा जितना में आपने पशुओं को अपने रखा है, ये कितना एरिया है? वो घर में है 30 फुट लंबा है, जी 30 नहीं 32 फुट लंबा है और 24 फुट चौड़ा है। 32 फुट लंबाई है और हाँ। 24 फुट चौड़ाई है। चौड़ाई है। भैंस भी देख रहे हैं आपने, 2 भैंस भी रखी है। जी जी। तो इसको कहाँ से लिया था और क्या सोच के भैंस भी रखे हैं आप? देखिए पहले हम भी डेयरी पे देते थे, जी मन में आया कि भैंस भी रख ले, फैट वैट बढ़ेगा, जी। तो इसको 70,000 रुपए में लाद दिए। 70,000 में? हाँ वो पाड़ी है उसके संग, जी। वही पाड़ी है, 70,000 में ला दिए। लेकिन ये भैंस बढ़िया निकल गई, इसको रख लिए। कितना दूध निकाली ये? ये उस बियात में तो 7 लीटर, इस बियात में 7 लीटर नहीं 5 लीटर 6 लीटर यही दी। तो क्या वजह है कि उस ब्यात में जो है कि ज्यादा दूध निकाली थी? अभी क्या बीच में प्रॉब्लम आ गया था, कुछ मेरा भूसा उसा सड़ गया भैया, जी, इसीलिए नहीं दे पाई, कुछ कमजोर हो गए जानवर। तो भूसे चारे का प्रबंधन कैसे करते हैं, कैसे जुटाते हैं आप? घर का हो देखिए, जाता है या फिर खरीदते हैं? भूसा मार्केटिंग से हम नहीं लाते हैं इस समय। देखिए हम भूसा गाड़ी से बनवा लेते हैं। कांटा जी। देखिए कांटा आ जा रहा है, कांटा सबका खरीद कर जी हम कटवा दिए हैं। मेरे पास 150 कुंटल इस समय, 150 ले 200 कुंटल कांटा हो गया है। जी। अभी कटवाना बाकी भी है। तो एक जानवर को लगभग एक दिन का कितना कांटा खिलाते हैं जो कुट्टी होता है? वही कुट्टी में 3 से 4 केजी। 4 केजी में दोनों टाइम खा लेंगे या एक टाइम? एक मीटिंग एक टाइम। एक मीटिंग 3 से 4, मतलब कि 6 से 8 केजी उनको चारा चाहिए। और हरा चारे की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? हरा चारा भी है। हरा चारा में क्या देते हैं? इस समय बरसिंग अभी तैयार नहीं हुआ है, अब तैयार होने वाला है। बरसिन तैयार हो जाएगा तो हरा चारा मिलने हाँ, लगेगा। 2 कुंटल लगेगा। साल में कितने महीने आप हरा चारा का प्रबंध कर लेते हैं? देखिए साल में इसी समय बरसिंग का हो जाता है और कभी भी नहीं होता। और चरी वगैरह? चरी और नहीं, कुछ नहीं? नहीं। नेपियर वगैरह कुछ लगाया नहीं? कुछ भी नहीं। तो बाकी क्या कैल्शियम मिनरल कुछ देते हैं इनको? हाँ मिनरल दे देते हैं, काशी का मिनरल आता है जी, वही उठा के ला के दे देते हैं। जी। हाँ, मार्केट से नहीं लाते। और सर कभी कभी इनमें समस्या आती है बुखार का, जानवर कैसे अपने से इलाज कर लेते हैं या अपने फिर से भी दवा भी दे देते हैं, नहीं तो ज्यादा सीरियस हो गई तो डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर आते हैं? हाँ। और एक समस्या होती है जेर फंसने की, जो गाय बच्चा दी है, कभी कभी ऐसा होता है उसका जेर फंस जाता है, तो उससे कैसे निजात पाया जाए, क्या करते हैं आप? देखिए जेर फंसने का तो समस्या कितने लोग को आता है जी, लेकिन हम होम्योपैथ भी दवा ला के दे देते हैं। जी, अभी तो ये समस्या हमारे डेयरी फार्म में नहीं आया है। जी, अब जब फंस गया तो उसको तो यूटोन हम खिंचवाते नहीं है ना हाथ निकलवाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन। जी, जी। यूटोन इट्रोजन यही कुल पिला के गिराते हैं, फिर 10 दिन के बाद उसको तुरंत दवा छुड़वाते हैं बच्चेदानी में? बच्चेदानी में डॉक्टर बुला के जी। 3 दिन लगातार दवा छुड़वा देते हैं, साफ हो जाए बच्चेदानी, नहीं तो रिपीट फिर वो करने लगेगी गाय भैंस। अगर इन्फेक्शन हो गया तो दिक्कत हो जाती है। इन्फेक्शन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी।